बात करते हैं ट्रायल का। सबसे मेन चीज जो आज आप लोग का 7 बजे है और जिसमें आप लोग सब फाइनल हो गए कि किसको ट्रायल लेना क्या है। बहुत गौर से सुनना है, सबने सवाल करने हैं। और मैं खुद भी अभी आप सबका टेस्ट लूंगी। जब मैं आप लोग को बता दूंगी तो मैं एक एक को होस्ट बनाऊंगी और एक एक मुझे फिर बताएगा कि आप समझे मैं बच्ची हूँ और आप लोग ने किस तरह मुझे ट्रायल लेना है। ठीक है, सही है, ओके। अच्छा, सबसे पहली चीज, आप जब ट्रायल में एंटर होंगे आपके पास ऑब्वियसली सी बात है उस बच्चे की सारी डिटेल होगी कि उस बच्चे का क्या नाम है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, कितने साल का है, सारी चीज। लेकिन फिर भी जब आप उस बच्चे के पास जाएंगे तो आपने बिल्कुल स्ट्रेंज बन जाना कि आपको जैसे कुछ नहीं पता। ठीक है, आप जाएंगे, आपसे पूछेंगे अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, आपने कौन से ग्रेड में पढ़ते हो, बिल्कुल एक फ्रेंडली अंदाज में, ओके, विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। और आपने फिर उससे पूछना है कि आप आपने भले आपने अपना फेस कवर किया हुआ होगा लेकिन आपकी आईज जो है बता देती हैं कि आप गुस्से में हो या आप खुश हो। ठीक है, तो बच्चा ये चीज बहुत नोट करता है, आपका टॉकिंग ऑफ वे क्या है और सारी चीजें बहुत नोट करता है। ठीक है, तो आपने बहुत फ्रेंडली तरीके से उससे पूछना कि आपका नाम क्या है, आपकी हॉबीज क्या है। आप सारी चीजें साथ ही स्टार्ट में मत पूछ लें, आप इसका कर लें, नाम पूछ लें, एज पूछ लें, आप ये पूछ लें कि आपने क्या कितना पढ़ा हुआ है, फिर ये पूछ लें कि हैव यू एवर रेड कुरान और हैव यू एवर रेड कायदा बिफोर। अगर वो बोले नहीं, बिल्कुल स्क्रैच बच्चा है, तो फिर आप बोले आर यू एक्साइटेड टू लर्न न्यू लैंग्वेज। सो बेसिकली वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम कायदा। कायदा इज द बेसिक ऑफ कुरान। तो आपने थोड़ा सा उसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देना। ठीक है, फिर आप जो है आप उसको बोले ओके नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू द स्क्रीन ऑफ कायदा। और फिर जो है आप इसको कायदे की स्क्रीन शेयर करनी है। अब कायदे पे हम आ जाते हैं। ओके। सही है, कायदे पे आप आ जाएं, जैसे ही आने लगे ना कायदे पे आपने ये खोल देना है। सही है, मतलब जूम ओपन करना है, ओ मतलब जूम का जो नहीं है एंटर फुल स्क्रीन जो मैंने आपको बताया स्टार्ट में, जी जी। वो एंटर कर देना। यहाँ पर आपके पास कायदा खुल जाएगा। फिर आप आ जाएं इसके फर्स्ट पेज पर। सही है, फर्स्ट पेज पर आप आ जाएं। एक ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगी जो मैं अपने बच्चों के साथ यूज करती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत अजीब किस्म के हैं, तो वो पढ़ना तो उनको मतलब बहुत उनको मौत आती है पढ़ने में। तो इसी वजह से ये हम एक काम करेंगे, मैं जो करती हूँ उनके साथ, मैं उनको बोलती हूँ अच्छा आप लोग जो जो लेटर सही बोलोगे ना मैं उस पर आपको स्टार दूंगी। सही है, एंड एट द एंड देखते हैं कि हाउ मेनी स्टार्स डज आइजा कलेक्ट। तो वो बच्चे के अंदर मोटिवेशन आ जाती है, वो बोलते हैं ओके मुझे बहुत सारे स्टार्स कलेक्ट करने। तो वो फिर बच्चा पढ़ने का शौक, उसको शौक पैदा होता है। ठीक है, अब जैसे ये फर्स्ट लेसन है, आप बिल्कुल अगर स्क्रैच बच्चा है तो फिर आपने बोलना है ओके सो हियर आर सम लेटर्स। सो इन इंग्लिश देयर आर सम लेटर्स एज वेल, so similarly in Arabic language there are also some letters। ठीक है, तो अब ये लेटर्स आपके पास आ गए, तब आपने उनको बोलना है द फर्स्ट लेटर इज अलिफ। What is the first letter? Speak after me. Alif. Alif is something with a straight line. आप सबको पता है कि किस चीज मतलब किस चीज से रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, तो उसकी प्रेफरेंस हमें कहीं से नहीं लेनी, आप सबको पता है कि किस चीज से रिजेंबल कर रहा है। मैं इसको स्माइली फेस बोलती हूँ, बहुत सारे लोग इसको बोर्ड बोलते हैं। तो आप बच्चे को बा जो है इसलिए बता सकते हैं कि डजंट यू थिंक दैट बा लुक्स लाइक अ बोट or smiley face. Give me a big smile. Yeah, that does look like a bar. The bar has one eye at the bottom. और फिर ता का आपने बताना है कि ता has two eyes on the top. ता also looks like bar, but it has two dots on the top. ठीक है, या आपने व्हाइट बोर्ड पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड आपने खोला, सही है, व्हाइट बोर्ड आपने खोला। व्हाइट बोर्ड पर आप व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है सबको? यस मैम। यस व्हाइट बोर्ड पर आप गए, आपने पहले लिखा ओके द फर्स्ट लेटर इज अलिफ। अलिफ लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इस तरह आपने उस बच्चे को बोलना है कि अलिफ लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो उससे फिर बार बार बुलवाना है कि स्पीक आफ्टर मी, हाउ डज अलिफ लुक लाइक। अलिफ लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। अलिफ, वो जब बच्चा फिर बोल ले अलिफ समझ जाए सीख जाए, फिर आपने आगे बढ़ना है कि नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द स्माइली फेस।
This smiley face is called ba. What is this smiley face called? Ba. Ba has one eye at the bottom. इस तरह आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ाना है तो उसको इंटरेस्ट पैदा होगा। 2-3 लेटर्स करा दिए, फिर आप बोलेंगे चलें फिर हम लोग कायदे पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू कायदा। ओके, फिर आप कायदा खोलेंगी क्योंकि ट्रायल देखें, आपका ट्रायल आधे घंटे का नहीं होगा, ट्रायल आपका होगा 10 मिनट का या बहुत तो बहुत 15 मिनट का, उससे ज्यादा का ट्रायल नहीं होगा। सही है, आपने 3 लेटर पढ़ा दिए, 4 लेटर पढ़ा दिए, सा तक पढ़ा दिया। सा, अब सा आपने बोलना है, बच्चे को सा बोलना नहीं आता, सा अब आप बोलेंगी इसको ऐसे पढ़ेंगी। ओके, टेक योर टंग आउट, आप उसको बोलेंगे टेक योर टंग आउट एंड मेक अ एस साउंड। वो जब अपनी टंग बाहर निकालेगा और जब एस साउंड निकालेगा तो ऑटोमेटिकली सा हो जाएगा। सही है, ठीक हो गया? जवाब दीजिए। यस मैम। जी मैम। यस मिस। सही है। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से लेटर्स की एक रिजेम्बलेंस दी हुई है, तो मैं फिर उन बच्चों से पूछ रही हूँ, ओके ना, यू टेल मी व्हाट दिस लेटर लुक्स लाइक। अब मुझे किसी बच्ची ने बोला था ये लेटर मून की तरह लगता है, तो मैंने इसको फिर मून का ही नाम दे दिया कि दिस लेटर लुक्स लाइक अ मून बट इट हैज 1 डॉट इन इट्स बेली। ओके, दिस लेटर आल्सो लुक्स लाइक अ मून बट इट इज एम्प्टी। दिस लेटर आल्सो लुक्स लाइक अ मून बट इट हैज 1 डॉट ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। अब मैंने इस लेटर को सीट का नाम दिया हुआ है, सीट होता है ना, उसका नाम दिया हुआ है। इसको रोलर कोस्टर का नाम दिया हुआ है, इट्स लुक लाइक अ रोलर कोस्टर, सम सॉर्ट ऑफ स्लाइड, तो मैंने इसको इसका नाम दिया हुआ है। वो आप अपने हिसाब से देख लें या अपने स्टूडेंट से पूछ लें कि आप बताएं ये लेटर आपको किस तरह का लग रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये आप फिर जो है व्हाइट बोर्ड भी फिर इस तरह इस्तेमाल करेंगे। कायदे में किसी को मसला? नो मैम। फिर आप जो है नो। जल्दी से जो है फिर आप दुआओं पर मूव कर जाएंगे। मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि पहली दुआ आप लोग जो है खाना खाने से पहले की पढ़ाएं, या तो पहले पूछ लें कि हैव यू मेमोराइज्ड एनी दुआस बिफोर, डू यू नो एनी दुआस बिफोर। अगर वो बोलता है कि बच्चा बोलता है कि हाँ मुझे पता है खाना खाने की पहले की दुआ, या तो खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ाएं। बहुत छोटा बच्चा है तो उसको खाली खाना खाने से पहले की दुआ खाली बिस्मिल्लाह पढ़ाएं। ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाह पढ़ाएं, वरना बिस्मिल्लाही वाला बरकतुल्लाह पढ़ा। ठीक है, अगर उसको खाना खाने से पहले की दुआ आती है तो फिर आप उसको ये पढ़ा दें। इफ बल्कि ये नहीं पढ़ाएं, या तो आप उसको बिफोर गोइंग टू बेड पढ़ा दें। और मैं यही आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ना ये सुन्ना बुक ये वाली खोलें। ठीक है, ये जो मैंने खोली हुई है, बिल्कुल ब्लैंक प्लेन वाली मत खोलें, क्योंकि बच्चे पिक्चर्स को देख के, और पहला पहला ट्रायल होगा, पहली पहली मरतबा आए होंगे, तो वो पिक्चर्स को देख के अट्रैक्ट होंगे। तो आप लोग ये खोलें। सही है, और अगर बिस्मिल्लाह एक साथ नहीं पढ़ाना, बिस्मिल्लाही वाला। अब बरकतिल्लाह बड़ा वर्ड है, चाहिए बरकतिल्लाह आपने पूरा नहीं बोलते, आपने उनको बोलना है बरकतिल्ला, बरकतिल्ला। सही है, आपने देख लेना है बच्चे को कि उसका क्या है, किस तरह वो पढ़ रहा है। सही है, तो वो वाली आप यूज करें। बाकी हमारी एक ये चीज भी है, उसमें बहुत कम दुआएं, सिर्फ खाली बेसिक्स दुआएं छोटे बच्चों के लिए। तो फिर जब वो बच्चा आपके पास आ जाएगा तो फिर आप ये वाली चीज यूज करेंगे, इसमें सारी दुआएं हैं। ठीक है, उठने की, सोने की, जागने की, खाना खाने की, खाने अब भूल जाएं तो क्या करना है, कौन सी दुआ पढ़नी है, खाना खाने के बाद की, टॉयलेट की, टॉयलेट से बाहर निकलने की, मौत में एंटर होने की, मौत से बाहर निकलने की, इसमें सारी दुआएं हैं। तो ये फिर आप बच्चों को ये भी शेयर कर सकते हैं। सही है, ये मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ कि आपने शेयर क्या क्या करना है। सही है, ठीक है। एक और पिक्चर है, वो पिक्चर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो एक और पिक्चर भी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, वो पिक्चर भी फिर आपने शो करनी है। सही है, वो पिक्चर आपने शो ऐसे करनी है, आपने पिक्चर शो करी, फिर आपने बोला ओके, सो टुडे आई एम गोना टेल यू समथिंग न्यू व्हिच इज अबाउट 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। व्हाट आर वी गोना लर्न? तो वो बच्चा बोलेगा 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। फिर आप उससे पूछेंगे डू यू नो व्हाट इज 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम? तो अगर वो बताए
कि हाँ मुझे पता है, अगर नहीं पता तो फिर आप मैं अब जैसे जो है बिल्डिंग से रिजेम्बलेंस देती हूँ, मैं बोलती हूँ ओके हैव यू सीन बिल्डिंग और एनी अपार्टमेंट बिफोर, तो बोलता है यस, तो फिर आप उसको बोले ओके सो बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट need some blocks, some pillars to stand stronger, right? So similarly, our Islam also needs some pillars and blocks to stand stronger that every Muslim are obliged to follow. तो फिर आप उसको बोलेंगे so basically there are 5 rules, 5 pillars that every Muslim has to follow. Okay? फिर आप उसको one by one बताएंगी, शहादा, सलाह, सौम, ज़कात एंड हज। ठीक है, इसको आप दोनों नाम बताएंगे। शहादा है तो आप बताएंगी शहादा को हम दूसरा बोलते हैं फेथ, सलाह है, सलाह को हम दूसरा नाम देते हैं प्रेयर, सौम है, सौम को हम दूसरा नाम देते हैं फास्टिंग, ज़कात है, ज़कात को हम दूसरा नाम देते हैं चैरिटी, हज है, हज को हम हज ही है। ठीक है, सही है, ओके, ये हो गया। अब आपने फिर वन बाय वन अब आप सारे पिलर्स नहीं करा देंगी, एक पिलर बस कराएं, फेथ का आप बता दें कि व्हाट इज फेथ, यू नो व्हाट इज फेथ। उससे आप थोड़ा सवाल करें, खुद ही मत बता दीजिएगा, थोड़ा बहुत सवाल कीजिएगा, इंटरेक्ट कीजिएगा। सही, खुद आप कम बोलिएगा, बच्चे से ज्यादा बुलवाइएगा। सही है, फेथ में फिर आप उससे पूछें कि क्या होता है फेथ, नहीं पता फिर आप बताएं कि फेथ इज दैट देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, yes, and Prophet Muhammad, do you know who is Prophet Muhammad? Prophet Muhammad is our last messenger. सही है, तो वो बताएगा, अगर आपको वो नहीं बता रहा तो फिर आप उसको बताएं Prophet Muhammad is our last messenger. Okay, and there is no worthy of worship except Allah. मतलब आप कुछ भी अपनी वर्डिंग्स में जो भी आपको बताना है वो आप बता सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और फिर इसके बाद जो है आपने उस बच्चे से बात करनी है कि आपकी हॉबीज बताओ, एंड दैट्स इट, डिड यू एंजॉय द क्लास, ये सारी चीजें। फिर जो है मैम बात करेंगी उनके पेरेंट्स से, आपने भी बात करनी है उनके पेरेंट्स से। वो फिर जो होगा उस वक्त फिर वो जिस तरह होगा वो बता देंगे। ठीक है, फिर अगर बच्चा अप्रूव होगा तो वो आपको मैम का मैसेज आ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट अप्रूव हो गया, और फिर वो आपका रेगुलर बेस पर स्टूडेंट बन जाएगा। ठीक हो गया, किसी को कोई सवाल पूछे, वरना फिर मैं लेती हूँ टेस्ट आप लोग का। मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे हम समझा रहे हैं हैव यू एवर सीन अ बिल्डिंग एंड बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स, अभी आपने जो कहा था वो मैं अगर आप दोबारा रिपीट कर दें। हाँ, यही पूछना है कि बिल्डिंग, हैव यू एवर सीन अ बिल्डिंग एंड बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली देयर इज अ 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। हाँ, ये देखिए बिल्डिंग वाली चीज तो ना मैंने खुद से निकाली है, ये पिलर्स के तौर पे मैंने निकाली कि पिलर्स का उनको कैसे पता है, तो मैंने खाली इस तरह निकाला है कि हैव यू सीन एनी बिल्डिंग और अपार्टमेंट बिफोर, तो बच्चा बोलेगा यस, तो फिर आप बोलेंगे तो सो बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट नीड सम पिलर्स टू स्टैंड स्ट्रॉन्गर, राइट, तो फिर वो बोलेगा यस, तो फिर आप उसको बोलेगा सो सिमिलरली इस्लाम ऑल्सो। आप अपनी तरफ से कुछ भी आप चाहें तो कोई एग्जाम्पल दें ना, डायरेक्टली 5 पिलर से स्टार्ट करा दें, लेकिन मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया दैट हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू एक्सप्लेन, किस तरह ब्रीफ करना है वो, बाकी इट्स अप टू यू, आप कोई सी भी एग्जाम्पल दे सकती हैं। सही है, आप कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, और अगर बच्चा जो है वो इतना छोटा है कि मतलब he doesn't even know कि who is Allah or who is Prophet peace be upon him, so are we supposed to tell him बिल्कुल the explanation that who is Allah, who is Prophet बिल्कुल in the very start? बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपने प्रॉफिट बताना है कौन है। मेरे पास एक बच्चियां हैं, वो इतनी ज्यादा स्क्रैच हैं कि उनको प्रॉफिट मोहम्मद भी बोलने नहीं आता था, वो इतनी ज्यादा स्क्रैच थी। मुसलमान बच्चियां हैं लेकिन उनको प्रॉफिट मोहम्मद भी नहीं बोलने आता था। तो बिल्कुल ऐसे भी बच्चे आपके पास आ सकते हैं, तो आपने उनको पहले बताना है, आपने फिर डायरेक्टली जंप नहीं करनी, आपने पहले उन्हें बताना है कि हु इज अल्लाह, हु इज प्रॉफिट मोहम्मद, ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है। वो फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वो किस टाइप का आपके पास बच्चा आ रहा है, किस कैटेगरी का आ रहा है। ठीक है ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको अगर बता भी दो कि भाई हु इज अल्लाह, तो हमारे क्रिएटर हैं या कुछ भी, तो फिर वो पूछते हैं कि अल्लाह रहते कहाँ है, मतलब क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम इतना फिर आप इलांगेट उनको ये करेंगे इस बोलें चीज को, उनके हर कि क्वेश्चन अल्लाह का ताला आंसर। लिव्स एवरीवेयर, अल्लाह ताला लिव्स एवरीवेयर। अच्छा, फिर वो ये भी बच्चे मुझसे पूछा था किसी बच्चे ने एक मरतबा
क्या हम अल्लाह से बात कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी कम्युनिकेट? तो मैंने फिर उसको एग्जांपल दी थी, हाउ डू यू कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड्स? तो फिर बोला था ऑन फोन और मे बी आई गो एट देयर हाउस। तो फिर मैंने उनको बोला यस, so you communicate with your friends on your on the phone or you go to their house. So if you want to communicate with Allah Ta'ala, so you have to pray 5 times a day. If you are going to pray 5 times a day, then in this way you are going to connect with Allah Ta'ala. And you can say and you can ask for help and you can say anything to Allah Ta'ala because Allah Ta'ala is your best friend. आपको बच्चों की ज़बान में उनको समझाना है, ठीक है? हमें हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें बच्चों को इस्लाम की तालीम देनी है, हमें उनको इस्लाम से मोहब्बत करवानी है कि क्या है, किस तरह है, हमें ये करना है, सही है? हमें थोपना नहीं उनके ऊपर, हमें उनको बहुत प्यार से, बहुत पीस के साथ ग्रेजुअली लेकर चलना है, ठीक है? मिस उमामा, इफ यू डोंट माइंड, मेरी नमाज निकल रही है, मैं नमाज पढ़ लूं? बिल्कुल, नमाज का टाइम है, आप सब जाके नमाज पढ़ें और फिर उसके बाद जो है हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू। जज़ाकल्लाह।